देखिए, दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जो माहौल आज दिल्ली प्रदेश के अंदर है, जिस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जिस कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की बात कह करके और उन्होंने वो सत्ता के अंदर आए थे, एक तरीके से दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ वो माहौल बना करके करप्शन की बात करके आए थे, आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो स्वयं करप्शन के आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं, जेलों के अंदर जा चुके हैं। और जो जिस कांग्रेस के खिलाफ आए थे उसी कांग्रेस से उन्होंने लोकसभा के अंदर हाथ मिलाने का काम किया। और अब उनके अंदर क्योंकि फूट पड़ गई आपस के अंदर, अब वो अलग अलग भी हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जो हालात दिल्ली के हैं, जब हम दिल्ली हरियाणा की तरफ से एंट्री करते हैं, इतना बुरी हालत वहाँ पे है। चाहे आप कहीं भी देख लें, एमसीडी की देख लें, हर हालत में सफाई व्यवस्था की देख लें, तो उसको लेकर के आज दिल्ली के मैं समझता हूँ कि जागरूक मतदाता है और वो दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, जिससे दिल्ली का एक अच्छा विकास हो सके। आम आदमी पार्टी को कहते हैं हमने स्कूलों को एक अच्छा मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिए, और जो करप्शन की बात जब उनसे पूछी जाती है, उनका कहना होता है कि जो सरकार है उनके खिलाफ उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। देखिए, केवल उनके पास कहने के लिए और कुछ है नहीं आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन वहाँ था, जिस टाइप से वो बातें करते थे, उस टाइम मैं स्वयं वहाँ पे राज्यसभा में दिल्ली के अंदर होता था, और जो माहौल उन्होंने बनाने का काम किया था लोगों के अंदर, ये कह करके कि हम इन सभी पार्टियों से अलग हट करके एक अगर कोई किसी के ऊपर कोई आरोप भी लगा देंगे तो भी हम राजनीति को छोड़ देंगे, और उन्हें छोड़े नहीं जेल में जाने के बाद भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जनता के साथ एक तरीके से धोखा करने का काम किया है, और किस तरीके से आज शराब के उनके ऊपर जो है आरोप है, हर जगह पे शराब खोलने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक तो खोले ना खोले, लेकिन हर मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें जरूर उन्हें खोलने का काम किया। तो इस तरीके का माहौल है, और जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, आज सबसे बिगड़ी हुई व्यवस्था जो है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और वहाँ पे क्योंकि अब एमसीडी में भी और सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मंत्री जी, एक जिस तरह से जो है आप लोगों को ट्रांसफर की पावर को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सभी ट्रांसफर ऑनलाइन है, तो किसी को अप्लाई करना तो ऑनलाइन करें, लेकिन बहुत सी ट्रांसफर ऐसी हैं जो ऑफलाइन भी है। आप लोग किस तरह से देखते हैं कि कुछ दिन के लिए अधिकार मिलने चाहिए मंत्रियों को? नहीं, मैं इस जहाँ तक ट्रांसफर की बात है, ट्रांसपेरेंसी से, हर काम ट्रांसपेरेंसी से आज हरियाणा सरकार के अंदर हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी हमने ऑनलाइन कर दी है ताकि हर किसी को मौका मिले, केवल सिफारशी लोग ही अपने चॉइस के स्टेशनों पर ना जाए, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है ऑनलाइन की माननीय मनोहर लाल जी के समय में ये शुरू हुई थी, उसको जारी रखने का काम नायब सैनी जी ने किया है। अच्छी बात है, ये अपने आप उनको मौका मिलता है सबको इसके अंदर। आप सिफारशी लोगों को क्या हिदायत देंगे? आपके पास सिफारिश के लिए आए या फिर ऑनलाइन ही जाए? ऑनलाइन ही जाना चाहिए। जो ऑनलाइन है पॉलिसी है, वो सिफारिश से आएंगे तो भी उनकी नहीं हो पाएगी। वो तो ऑनलाइन जब पॉलिसी बढ़ा दी एक, तो स्वाभाविक है कि तो ऑनलाइन ट्रांसफर होगी उसमें। लेकिन जैसे पहले आप ही की सरकार में, बीजेपी सरकार में 15 दिन के लिए मंत्रियों को अधिकार मिलते थे, ऐसा अधिकार भी मिलना चाहिए? सरकार के पास तो सारे अधिकार हैं ही, अगर कोई जरूरी होगी तो एक सिस्टम है, प्रोसेस के हिसाब से हो जाएगा। और सर, इसके अलावा अब दोबारा दिल्ली पे लौटते हैं। दिल्ली हम जब बात करते थे 2014 के आसपास, तो उस वक्त जब भी कहीं राज्य में चुनाव होते थे तो गुजरात मॉडल की बात होती थी। आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन सा मॉडल लागू करेंगे आप? क्या प्रोजेक्ट रखेंगे? देखिए, आज पूरा चाहे हमारे अपने प्रदेश की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, नरेंद्र भाई मोदी जी पे देश की जनता विश्वास करती है। आज अभी हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, और अब पूरा देश एक विश्वास करता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे, क्योंकि उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में
जो एक मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मॉडल है। सर, दिल्ली में जब मुख्य मुद्दे हैं, यमुना का मुद्दा रहता है, प्रदूषण का मुद्दा रहता है, और केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी और दिल्ली सरकार लगाती रही है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है लगाती रही है, उन मुद्दों का क्या देखना है? देखिए, केवल आरोप लगाना ये तो एक आदत सी हो गई, एक आदत की शुमार में हो गया उनके। केवल दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, स्वयं की तरफ नहीं देखते, उनकी जो अपने उन्होंने कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाते। केवल और केवल हरियाणा पे आरोप लगाने का काम वो लोग करते हैं। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि हरियाणा हमें पानी कम देता है, जबकि हम पूरा पानी देते हैं। पंजाब के अंदर उनकी सरकार हमारा एसवाइएल का पानी वो नहीं दे रहे, लेकिन ये आरोप लगाएंगे कि हरियाणा हमें पानी कम दे रहा है, जबकि दिल्ली की पूर्ति के लिए हरियाणा उसके जितना शेयर बनता है उससे भी कम नहीं, बल्कि उसे कुछ ना कुछ ज़्यादा देने का काम हमेशा ही जो है करता है। तो केजरीवाल जी की एक आदत है केवल और केवल आरोप लगाना। उनको खुद स्वयं उनको प्रदूषण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कदम उठाने चाहिए। सर, एक रमेश जोड़ी भाजपा नेता है, राहुल गांधी को लेकर विवाद हुआ, आतिशी को लेकर बयान दिया, उसको लेकर जो दोनों पार्टियां भाजपा का विरोध कर रही है और आरोप लगा रही है कि भाजपा का असली चेहरा महिलाओं के लिए इस तरह के बयान से। देखिए, रमेश विदोड़ी जी ने अपने शब्दों को वापस ले लिया था, उसके बाद में मुझे लगता नहीं इस पर कोई चर्चा की जाए। हरियाणा का इम्पैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में जीत के बाद हरियाणा की जलेबी बनी। हरियाणा की जिस तरीके से जीत हुई है, महाराष्ट्र को भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। दिल्ली तो नेबरिंग स्टेट है आपके, दिल्ली बिल्कुल जुड़ा हुआ है हरियाणा के साथ। इम्पैक्ट देखते हैं कि हरियाणा की जीत का असर निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट भी है। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि दिल्ली की हालत जो है पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा खराब है, और दिल्ली का मतदाता जो है वो राजधानी का मतदाता है, जागरूक मतदाता है, और वो दिल्ली के विकास के लिए निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर इस बार जो हालात है, निश्चित रूप से हमें 100% पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अपना करेगा। हरियाणा के मंत्री पूर्व मंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं दिल्ली में, तो जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने आई है, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो हरियाणा के किन चुनाव में कहा जाएगा? देखिए, हरियाणा के बहुत उदाहरण है, और स्वाभाविक है, चाहे कोई मंत्री है, नेता है, सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगती है, और वहां जाकर के प्रचार करेंगे। हरियाणा जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, समान विकास करने का काम कर रही है। पूरे चाहे हमारा एमएलए हो चाहे ना हो, वहाँ उस क्षेत्र के अंदर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के समान विकास करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है कर रही है। और जैसे आपने आप भी जिक्र किया, चाहे वो ट्रांसफर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी से ऑनलाइन प्रक्रिया करने की बात हो, चाहे हमने जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन करने का काम किया है। एक समय के बद तरीके से जो ऑफिसर्स है उनको वो काम जो है वो करना पड़ता है, उसको डिले नहीं कर सकता। इस तरीके से डिजिटल करने का काम हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे आज चाहे कोई CLU की बात हो, कोई और NOC लेने की बात हो, सारी की सारी ऑनलाइन पॉलिसी के तहत हमारी है, जिससे चाहे कोई बाहर से व्यापारी आता है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो उनको कोई दिक्कत परेशानी जो है नहीं होती। ये तमाम चीज़ें दिल्ली के लोगों के सामने भी है, और ये सारी बातें हम वहाँ रखेंगे। सर, एक सवाल है कि पीछे चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा की सीमाओं के साथ जो राज्य लगते हैं वहाँ पे स्वागत द्वार बना जाए। इस कदम को लेकर के अभी तक कहाँ तक PWD डिपार्टमेंट काम कर रहा है? अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पर चर्चा करके हम आगे की बात अभी रखेंगे, और ज़रूर जब उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर बनाया जाएगा।